गोयल साहब, भारतीयों के घर में अगर हम देखें तो बिना हल्दी के कोई काम ही नहीं होता है। रसोई घर में अगर कुछ भी हमें करना है तो बिना हल्दी के हम कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी सब्जी अगर हम बनाते हैं तो बिना हल्दी के तो कोई सब्जी भी नहीं बन पाती है। और आपने बताया है कि इम्यून सिस्टम को भी ये बहुत हमारी बेहतर करता है। लेकिन ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस हल्दी के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हम ले सकते हैं या इसके और भी ज़्यादा हम फ़ायदे उठा सकते हैं, तो वो कौन कौन से फ़ायदे हैं और कैसे हम उठा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ऐसा नहीं है। अब जो हल्दी खाता है वो सब्जी जी। में खा रहा है। सब्जी में हल्दी जो बेनिफिट देती है वो एक अलग से है, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है। अब जो मैंने बताया उसमें क्या खाएगा, जो नॉर्मल अपनी सिंपल हल्दी होती है। अब वो हल्दी भी किस्मत से मिलती है लोगों को, ओरिजिनल। जब मिलती थी ना तो कोल्ड नहीं होते थे। आप 1990 से पहले चले जाओ, 1990 से पहले वाली दुनिया देखो, अपने दादाजी को देखो, दादी को देखो। 80-80 साल के हो गए थे, आँख में चश्मा नहीं था, अपनी आँख में 40-45 साल में आ गया था। मतलब उस समय लोगों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इसलिए था कि उनका खान पान, उसकी खाने की थाली बड़ी पौष्टिक होती थी। वो हल्दी जो होती थी वो खुद पिसवाते थे, और जब वो हल्दी का तड़का लगता था पूरे घर में स्मेल आती थी। अब तो हल्दी को ऐसे करके सूंघना पड़ता है कि इसमें स्मेल है कि नहीं है, क्योंकि उसका करक्यूमिन तो निकाल ही दिया जाता है। हाँ। हल्दी जो है असली जो मिल जाती है किसी को। अब असली मिलती कहाँ, अपनी खुद से गांठ लो, पिसाओ, तब बात बनती है। अब हमारे वहाँ पंजाब की बात करूँ, पंजाब में तो लोग खुद खेती करते हैं, खुद बनाते हैं, और खुद अपने गांव जितनी तो एक एक दूसरे किसान को दे देते हैं, तो वो हल्दी है। गोयल साहब, हमने देखा है कि अक्सर किसी को अगर खांसी होती है वो तो सबसे पहले वो सिरप पी लेता है, कफ सिरप ले लेता है। अलग अलग तरह की कफ सिरप्स मार्केट में आती है, जैसे वो सबसे पहले प्रेफर करता है, वो जाता है और एक कफ सिरप लेकर पी लेता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताइए कि क्या कफ सिरप पीने के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या बिना कफ सिरप के हम खांसी को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखो, नुकसान या फायदा ये बात की बात है, लेकिन जी। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए ठीक है। जो डब्बी में पैक हो गई। अब जैसे हमने बताया घरेलू नुस्खा है, बनाओ खाओ, पता है क्या है ना। अब जो एलोपैथी की दवाई है, खासकर इंग्लिश मेडिसिन जो है, वो तो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। अभी केमिस्ट के पास हम जाते हैं, ले लेते हैं, तो केमिस्टों की दुकानों पे भी बहुत कम है जो फार्मासिस्ट खुद हैं, है ना। तो वो नहीं बता, वो तो उनको तो सेल करना है। उनके पास जो सबसे ज़्यादा सेल होती है दवाई, वो कहते हैं ये बढ़िया है, ये सब लोग लेते हैं, आप भी ले लो। मतलब वो नहीं हुआ कि आपको ज़रूरत इसकी है ये ले लो, वही सब लोग यही लेते हैं, आप भी ले लो। क्योंकि हर आदमी जो वीडियो देख रहा है, वो भी, आप भी, मैं भी, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए घूम रहा है। कोई कितना ही कह ले, साध बन जाए कितने की, मैं तो जी पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना पैसे के ज़िंदगी चलती नहीं है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन ये है कि कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह से लेते हो कफ सिरप तो लेना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, अपने घर में काली मिर्च पड़ी है ना सबके घर में, और मुलट्ठी नहीं है तो ला के रख लो। काली मिर्च है, मुलट्ठी है, तुलसी पत्र जी, और थोड़ा सा अदरक डाल के, जिंजर डाल के आप तो उसको बॉईल करके उसका कवाथ बना लो, काढ़ा बना लो, उसका सिप कर करके पियो ना। आप देखो क्या आनंद आता है। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हो, वो और सोने पे सुहागा है। अगर आप उसमें गुड़ मिला दोगे तो और सोने से, मतलब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि बिना दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊं, तो तुलसी है, काली मिर्च है, जिंजर है, उसको अच्छे से बॉईल कर लो। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊं, बड़ी आसान मज़ेदार चीज़, जिससे क्या हुआ कि पंजाब में ना बहुत बड़े कलाकार हैं अपने, क्या नाम है उनका, कन्वर गरेवाल, सुना होगा आपने, सरदार जी, है ना। तो उनको था गले का प्रॉब्लम उसको। तो उनको लगा कि गोयल साहब मुझे ठीक कर सकते हैं, तो मेरे पास आए। उनको मैंने पता है क्या किया, सबसे बेहतरीन नुस्खा है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप उसको घर पे रखिएगा, बंद ही मत कीजिएगा। कभी भी बच्चों को, बड़ों को कुछ भी ऐसा हो जाए गले से रिलेटेड, आप उसको थोड़ा सा ऐसे करके चाट लीजिएगा, घर पे बनेगा। और 2 रुपये का नुस्खा है, 1.5 रुपये का शहद और 50 पैसे का सेंधा नमक मिलाना है। 1 चम्मच शहद
उसमें एक आधा चम्मच सिंधा नमक, जिसको हम पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं, हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं, वो वाला जो है नमक, उसको लेकर के ऐसे मिक्स करो और धीरे धीरे चाट चाट के खाओ। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले, रात को सोने से पहले आप इसको 1 या 2 दिन ले लो, गले की सारी खराश शांत, गले का दर्द शांत, गले में जो बार बार बलगम बनती थी वो शांत। मतलब ये ऐसी चीज़ है, गले का दर्द तक बंद कर देती है। तो कन्वर साहब ने तो उसके बाद अपने पता नहीं कितने प्रोग्रामों में ये बात बोली है कि गोयल साहब ने मुझे एक नमक सा दे दिया, मुझे लगा गोयल साहब ने भी पैसे तो लेने नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। जब मैंने खाया तो मतलब आवाज़ का आनंद आया। तो मतलब ये चीज़ें जो है, ये जो लोग सुन रहे हैं समझ भी रहे हैं, करते नहीं हैं, किया करो भाई, करने से ही फ़ायदा होगा।